कुछ समय पहले की घटना है। अजमेर रेल मंडल में एक निडर और झगड़ालू किस्म का कर्मचारी मनीष ट्रांसफर होकर आया। उसका तबादला करवाया गया था। वह जहां नियुक्त था वहां सबसे लड़ता झगड़ता रहता था। उसके सहकर्मी और अधिकारी उससे बहुत परेशान हो गए थे। उसकी कई शिकायतों के बाद उसका तबादला किया गया था। अजमेर रेल मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों को उसके बारे में जानकारी मिल चुकी थी। मनीष ज्वाइन करने के बाद तुरंत क्वार्टर की मांग करने लगा। कोई क्वार्टर खाली नहीं था, लेकिन एक क्वार्टर था जो भूतिया माना जाता था, लेकिन कई वर्षों से बंद पड़ा था। रेल मंडल के अधिकारियों ने उसे वही क्वार्टर आवंटित कर दिया। वह बेहिचक उसमें रहने के लिए तैयार हो गया। उसकी साफ सफाई रंग रोगन करवाया गया, फिर आराम से अकेला रहने लगा। पहले ही दिन रात को चूल्हे पर खाना बनाने बैठा तो उसके आसपास कुछ पत्थर गिरे। वह चौंका, लेकिन आसपास कुछ दिखाई नहीं दिया। वह अपना काम करता रहा। थोड़ी देर बाद फिर कुछ लकड़ी और एक हड्डी भी गिरी। उसे गुस्सा आया। चीख कर गाली बकते हुए बोला, कौन है रे हरामजादे, हिम्मत है तो सामने आ, तुझे बताता हूँ। तभी ऊपर से एक आदमी का कटा हुआ पाँव गिरा। मनीष ने उसे पकड़ा और चूल्हे में झोंक दिया और बोला, हिम्मत है तो सामने आ। तभी जोरों के हंसने की आवाज आई और एक आदमी सामने आकर खड़ा हुआ। उसने कहा, वाह बहादुर, तुम बिल्कुल नहीं डरे। लोग मेरी आहट से ही कांप जाते हैं। मनीष, क्या चाहते हो और यह सब क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम करवाना है। तुम निडर और बहादुर हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मेरा काम कर सकते हो। क्यों करूं तुम्हारा कोई काम? मुझे इसमें क्या फायदा होगा? तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा कोई भी एक काम कर दूंगा। तुम जो भी चाहो, साथ में कुछ इनाम भी दूंगा। मेरा तबादला वापस पुरानी जगह करा सकते हो? बिल्कुल करा दूंगा, वादा करता हूँ। तो ठीक है, बोलो तुम्हारा क्या काम है? देखो, मैं एक प्रेत हूँ। मेरा भाई भी प्रेत है। उसे एक तांत्रिक ने कैद कर लिया है। वह उसे एक घड़े में बंद कर कल शमशान ले जाएगा और जमीन में गाड़ कर भस्म कर देगा। फिर वह कभी आजाद नहीं हो सकेगा। तो मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम अगर घड़े को तोड़ दोगे तो वह आजाद हो जाएगा। यह काम तुम क्यों नहीं कर लेते? तांत्रिक के बंधन के कारण कोई प्रेत यह काम नहीं कर सकता। उसकी शक्ति काम नहीं करेगी। मनुष्य यह काम कर सकता है। इसलिए मैं कोई साहसी आदमी ढूंढ रहा था। ठीक है, मैं यह काम कर दूंगा, लेकिन मेरा तबादला कब कराओगे? मेरा काम होने के एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें दूर से पत्थर मारकर घड़ा फोड़ देना है। कब चलना है? आज से ठीक अगले दिन। मैं रात के 1 बजे तुम्हें शमशान के रास्ते ले चलूंगा, जिधर वह तांत्रिक घड़ा लेकर गुजरेगा। ठीक है, मैं तैयार रहूंगा। अगले दिन रात के वक्त प्रेत सही समय पर आया और मनीष को लेकर सुनसान इलाके में पहुंचा। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों के आने की आवाज आई। मनीष ने देखा, एक आदमी सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। प्रेत ने इशारा किया। मनीष ने जेब से पत्थर निकाला और जोर से घड़े पर दे मारा। निशाना बिल्कुल सटीक लगा और घड़ा फूट गया। जोर की आवाज के साथ एक रोशनी उड़ती हुई हवा में विलीन हो गई। प्रेत ने खुश होकर मनीष से कहा, धन्यवाद,
तुमने मेरे भाई को आजाद करा दिया। अब मैं तुरंत तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। तुम्हारे क्वार्टर में कोई भी आकर रहेगा, उसे तंग नहीं करूंगा। तुम जब याद करोगे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगले दिन रेल मंडल के कर्मचारी विभाग के अधिकारी के पास प्रेत पहुंचा और मनीष के तबादले को कहा। अधिकारी ने आनाकानी की और पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारी बात क्यों सुनूं? प्रेत ने कहा कि सोच विचार कर लीजिए, मैं फिर आऊंगा। इसके बाद वह गायब हो गया। अधिकारी हैरान रह गया कि वह अचानक कैसे गायब हो गया। उसी रात अधिकारी जब अपने क्वार्टर में सो रहा था, प्रेत ने उसे उठाया। वह घबरा गया। प्रेत, तुम्हारे घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद है, फिर भी मैं अंदर आ गया। इसी तरह चला भी जाऊंगा। समझे मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मरना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं अंतिम वार्निंग दे रहा हूँ। कल मनीष के तबादले का ऑर्डर निकलेगा, नहीं तो परसों तुम्हारी अर्थी निकलेगी। सोच लो क्या करना है। और वह गायब हो गया। अधिकारी मारे भय के कांपने लगा। रात भर नींद नहीं आई। सुबह ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले तबादले का लेटर तैयार कराया। इधर सुबह के वक्त जब मनीष उठा तो बिस्तर पर 10,000 रुपयों की गड्डी दिखाई पड़ी। वह समझ गया कि उसका इनाम है। ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि उसका तबादले का आदेश निकल चुका है। वह वापस अपने पुराने रेल मंडल भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपके पास भी कोई इस तरह की कोई कहानी या घटना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पते पर मुझे भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी को हमारे चैनल पर प्रकाशित करेंगे। धन्यवाद।